महिलाएं तो सोने के लिए होती हैं, वो घर के अंदर या बिस्तर पर अच्छी लगती हैं। ये कहना है एक कट्टरपंथी नेता का। जिस समाज में महिलाओं की उपलब्धियां गिनाने की जरूरत अब महसूस नहीं होती, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं नए अध्याय रच रही हैं। वहीं एक नेता की ऐसी सोच सामने आती है जब नेताजी भरे मंच पर महिलाओं के ऊपर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें, जहां उनकी पार्टी की महिलाएं भी मौजूद थी। और ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने भरे मंच से महिलाओं के प्रति अपनी रूढ़िवादी और हीन भावना प्रकट की हो। यह बेहद संवेदनशील विषय है और नेता इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कई ऐसी बातें की जो समाज के लिए हैरानी की बात है। बताऊंगी आपको, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केरल की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। वजह है मलप्पुरम जिले के सीपीएम के एक स्थानीय नेता सईद अली मजीद का वो बयान जो उन्होंने अपनी जीत के जश्न में दिया। रविवार की रात मलप्पुरम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। नगर निकाय चुनाव में महज 47 वोटों से जीते थे, इसीलिए उत्साह ज्यादा था। मंच पर सईद अली मजीद बोल रहे थे। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर हमला बोला कि वो महिलाओं को वोट के लिए इस्तेमाल करती है। महिलाओं को दिखाओ और वोट पाओ। महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर सिर्फ दिखावा करती है। फिर बात अपनी पार्टी पर लाए और कहा, हमारे यहाँ भी तो बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं हैं, लेकिन हम उन्हें वोट के लिए घर से बाहर नहीं निकालते हैं। वे घर पर ही रहे, यहाँ ठीक है। और फिर वो बात कहते हैं जो अब पूरे केरल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा, शादी का मतलब ही क्या है? महिलाएं पति के साथ सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो बाहर आया, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ये कौन सी सोच है? एक तरफ सीपीएम खुद को प्रगतिशील बताती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, समानता की दुहाई देती है, लेकिन उनके अपने नेता खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि महिला का काम सिर्फ घर संभालना, पति की सेवा करना और बच्चे पैदा करना है। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदर महिलाओं के प्रति कितनी हीन भावना है, कितनी गंदी और पिछड़ी सोच है। अभी भी इनकी ये सोच जिंदा है। लेकिन असल में महिलाओं को इंसान नहीं, सिर्फ ये एक वस्तु समझते हैं। ये बयान कोई अकेला मामला नहीं है। कई बार ऐसे नेताओं के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो बताती हैं कि सत्ता और कुर्सी के लिए वो कितने नीचे गिर सकते हैं। महिलाओं का अपमान करके वोट बटोरने की कोशिश ये शर्मनाक है। आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो घर भी संभालती है और बाहर की दुनिया में भी अपना नाम कमा रही है। लेकिन ऐसे नेता उन्हें फिर से चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये बयान ऐसे समय आया जब एलडीएफ को चुनाव में करारा झटका लगा है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में यूडीएफ ने 4 बड़े निगम जीत लिए हैं। कोच्चि, कोल्लम और महत्वपूर्ण जगहों पर एलडीएफ की हार हुई है। कुन्नूर में तो अपनी सीट बचाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका राजधानी तिरुवनंतपुरम में लगा। वहां लंबे समय से एलडीएफ का कब्जा था, माकपा के पास बहुमत था, लेकिन इस बार भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने 50 सीटें जीत ली हैं। एलडीएफ सिर्फ 29 पर सिमट गई है और यूडीएफ को 19 मिली है। ये नतीजे बताते हैं कि जनता अब बदलाव चाहती है। ऐसे में ये विवाद सीपीएम के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। ये सोच बदलनी होगी। सभी पार्टियों को अपने नेताओं को समझाना होगा कि महिलाओं के बारे में ऐसी गंदी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य में ऐसी पिछड़ी सोच लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।